How to be productive in your day. Daily English practice. Hello everyone. Welcome back to my channel Visionary Varsha, where we learn English and grow together every single day. Friends, हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं और कुछ प्रोडक्टिव करते हैं. सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे. ओके, कि आप आज भी अच्छा ही कर रहे होंगे. लेट मी आस्क यू समथिंग. डू यू एवर फील लाइक द होल डे वेंट बाय बट यू डिडंट रियली गेट एनीथिंग डन? आपका पूरा दिन निकल गया, आपने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया. If your answer is yes, then you are not alone. It happens to all of us, but today we are going to talk about how to be more productive in your day using simple strategies, and we will learn useful English phrases along the way too. इंग्लिश भी सीखेंगे और अपने डे को प्रोडक्टिव भी बनाएंगे. So let's begin. So grab a notebook if you would like to take notes and let's get started. अगर आप इंटरेस्टेड हैं नोट्स बनाने के लिए, सो यू कैन टेक अ नोटबुक, अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच अ वीडियो केयरफुली. व्हाट डज प्रोडक्टिव मीन्स? क्या मतलब होता है प्रोडक्टिव का? फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है? प्रोडक्टिविटी मीन्स डूइंग थिंग्स इन अ वे दैट सेव्स टाइम, brings results and gives you a sense of achievement by the end of the day. जिसमें हमने कुछ काम किया और उसका रिजल्ट भी निकला एंड में दैट इज़ लाइक अ प्रोडक्टिव डे. यू डोंट नीड टू बी बिजी एवरी मिनट, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट मैटर्स मोस्ट. ये नहीं कि सारा दिन बिजी रहो, बट जितना भी बिजी रहो उसमें यूज़फुल हो. सो यूज़फुल फ्रेजेस लाइक आई वॉन्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव विद माई टाइम. आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं अपने लिए. सो रिपीट आफ्टर मी. आई वॉन्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव विद माई टाइम. सो नेक्स्ट, स्टार्ट विद अ सिंपल मॉर्निंग रूटीन. अपनी सिंपल मॉर्निंग रूटीन के साथ स्टार्ट करिए. अ प्रोडक्टिव डे स्टार्ट्स विद अ पीसफुल मॉर्निंग. एक पीसफुल मॉर्निंग के साथ हमारा प्रोडक्टिव डे स्टार्ट होता है. यू डोंट नीड टू वेक अप एट 5 AM, बट वेक अप अर्ली इनफ टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स फॉर योर सेल्फ. अगर जल्दी उठते हैं तो आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अपनी योगा को, अपनी मेडिटेशंस को. या सो हियर इज अ बेसिक मॉर्निंग रूटीन लाइक वेक अप एंड मेक योर बेड. दिस स्मॉल टास्क gives you a quick win. Okay, and then drink water. It refreshes your mind and body, and then you can do your yoga, meditation, and then plan your day. Just write 3 important tasks you want to finish today. At least 3 टास्क लिखिए जो आप पूरे दिन में आज ख़त्म करना चाहिए. Useful sentences that we can use. Okay, I start my day with a small routine to feel fresh and focused. Say it with me. अब इस यूज़फुल फ्रेज को मेरे साथ बोलिए. I start my day with a small routine to feel fresh and focused. Next, use the power of to do list. To do list की पावर को यूज़ करिए. कैसे बनती है टू डू लिस्ट? सो राइट अ टू डू लिस्ट the night before or first thing in the morning. It helps you stay on track. अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे पूरा दिन में क्या करना है, वो आपकी बहुत हेल्प करती है. लाइक here's how. Write only 3 to 5 main tasks. 3 to 5 मेन टास्क लिखिए एंड देन डोंट मेक अ लॉन्ग लिस्ट. बहुत लंबी लिस्ट ना बनाइए. 3 to 5 टास्क लिखिए एंड प्रायोरिटाइज व्हाट्स इम्पोर्टेंट. पहले देखिए इम्पोर्टेंट क्या है दैट यू कैन डू इन फर्स्ट. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक यू कैन यूज फ्रेज आई मेक अ टू डू लिस्ट टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम. सो ट्राई सेइंग विद मी. आई मेक अ टू डू लिस्ट टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम. देखिए हम ऑर्गेनाइज्ड रहना भी सीख रहे हैं एंड देन इंग्लिश भी साथ साथ में. नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम. एक टाइम पे एक ही काम करिए. मल्टीटास्किंग फील्स प्रोडक्टिव बट एक्चुअली स्लोस
यू डाउन, आपको वो मल्टीटास्किंग स्लो कर देती है. सो डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू इट विथ फुल अटेंशन. ओके, सो लेट्स लर्न अ यूजफुल एक्सप्रेशन कि यूजफुल एक्सप्रेशन हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं. लाइक योर इंग्लिश इज गोइंग साइमल्टेनियसली. आई फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम टू गिव माई बेस्ट एफर्ट. मैं एक टाइम पर एक ही काम करती हूँ जिससे कि वो प्रोडक्टिव होता है. सो रिपीट आफ्टर मी. आई फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम टू गिव माई बेस्ट एफर्ट. सो टिप, कीप योर फोन ऑन साइलेंट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट. जब आपको लगता है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, अपने फ़ोन को साइलेंट करके साइड में रख दीजिए, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. सो नेक्स्ट वन इज़ टेक शॉर्ट ब्रेक्स. बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स भी जरूर लीजिए. वर्किंग नॉट स्टॉप डजेंट मेक यू प्रोडक्टिव, इट मेक्स यू टायर्ड. जब आप लगातार काम करते हैं तो आप टायर्ड हो जाते हैं. सो टेक ब्रेक्स. सो गिव टाइम टू योर सेल्फ इन बिटवीन. वर्क फॉर 25 मिनट्स, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. 25 मिनट्स काम करिए, 5 मिनट की ब्रेक लीजिए. सो रिपीट आफ्टर मी और यू कैन से लाइक, I take short breaks to refresh my mind and stay focused. Okay, we can speak again. I take short breaks to refresh my mind and stay focused. मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती हूँ, किस लिए? रिफ़्रेश, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए और स्टे फोकस्ड रहने के लिए. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. सो डिस्ट्रैक्शंस कैन डिस्ट्रॉय प्रोडक्टिविटी. जो डिस्ट्रैक्शन होती है, अगर आप मूवी देखने बैठ गए, रील देखने बैठ गए, तो 2-3 घंटे तो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे. सो हियर आर सम कॉमन वंस. सोशल मीडिया, यू नो अबाउट दैट. अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, जब भी टर्न होता है तो फ़ोन देखने की आदत होती है. नॉइज़ और इंटरप्शंस. सो ट्राई दिस लाइन, आई टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस व्हेन आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट. So say it with me out loud. I turn off notifications when I want to concentrate. जब मैं अपना किसी भी काम में कंसंट्रेशन के साथ वो काम करना चाहती हूँ तो मैं नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देती हूँ. रिफ्लेक्ट ऑन योर डे. अपने डे को रिफ्लेक्टिंग बनाइए, उसको एक बार रिपीट करिए. एट द एंड ऑफ द डे टेक 5 मिनट्स टू रिफ्लेक्ट. आस्क योर सेल्फ, अपने आप को पूछिए, What did I finish today? मैंने आज क्या ख़त्म किया? जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी 3 से 5, क्या मैंने वो किया? What could I improve tomorrow? अगर नहीं किया तो कल मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ उसमें, और कि जो आज की मिस्टेक्स हैं उनको कल मैं कैसे फिनिश कर सकती हूँ. नेक्स्ट, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे टू ट्रैक माई प्रोग्रेस एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. सो से इट विद मी. I reflect on my day to track my progress and learn from mistakes. मैं अपने मिस्टेक्स से सीखती हूँ और नेक्स्ट डे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हूँ. सो प्रैक्टिकल इंग्लिश प्रैक्टिस टिप. अभी जो प्रैक्टिकल इंग्लिश की जो टिप्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. नाउ हियर्स योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस. अब ऊपर का तो हमने सारा कर लिया, अब नेक्स्ट हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस. रिपीट दिस यूजफुल फ्रेजेस डेली. इन फ्रेजेस को डेली यूज़ करिए. आई एम प्लानिंग माई डे स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट इज, आई फील मोर प्रोडक्टिव व्हेन आई राइट थिंग्स डाउन. नेक्स्ट वन, आई अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस टू स्टे फोकस्ड. मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करती हूँ फोकस्ड रहने के लिए. आई एम इम्प्रूविंग माई डेली रूटीन लिटिल बाय लिटिल. मैं अपनी डेली रूटीन को इम्प्रूव कर रही हूँ. आई गिव माई सेल्फ क्रेडिट फॉर स्मॉल विन्स. मैं अपने आप की अपनी बैक को पैट करती हूँ कि मैंने अच्छा किया है आज. से दिस आउट लाउड एवरी डे. दे विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड योर वोकेबलरी. इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी. सो एनकरेज एक्शन एंड कनेक्शन. सो माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग प्रोडक्टिव इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग. इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स विद अ काम एंड फोकस्ड माइंड. जितना भी करें अच्छे से करें. Don't hurry, don't in a rush. So start with small habits,
Be kind to yourself and remember every day is a new chance to grow. हर दिन आपके लिए एक नया दिन लेके आता है, नए चांस लेके आते हैं. So try to make it productive. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more daily English and personal growth tips. Also, tell me in the comments what is one habit you want to improve starting today. So thanks for watching and I'll see you in the next video. Until then, stay productive and keep learning.